हेलो बच्चे, आज पजल का चौथा क्लास है। ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। PQRST V और W एक कॉलेज के 7 विद्यार्थी हैं। भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल और दर्शन शास्त्र प्रत्येक विद्यार्थी का इनमें से एक पसंदीदा विषय है। प्रत्येक विद्यार्थी का इनमें से एक पसंदीदा विषय है। जरूरी नहीं किसी क्रम में। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल, इनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा खेल भी है। जरूरी नहीं किसी क्रम में। तो ध्यान देंगे, प्रत्येक का एक ही पसंदीदा विषय है और प्रत्येक का एक ही पसंदीदा खेल है। जैसा कि बताया जा चुका है, पर्सन्स को हम पहले लिखेंगे। टेबल को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक तरफ पसंदीदा खेल और दूसरी तरफ पसंदीदा विषय। ध्यान देंगे, टेबल को 2 पार्ट में बांट दिए हैं। एक तरफ पसंदीदा विषय, दूसरी तरफ पसंदीदा खेल। तो आर को दर्शन शास्त्र पसंद है, तो आर के सामने विषय में दर्शन शास्त्र लिखिए। पसंद है तो ऐसे लिखना है, पसंद है तो ऐसे लिखना है। आर को दर्शन शास्त्र पसंद है और उसका पसंदीदा खेल हॉकी है। आर के सामने खेल में हॉकी लिखिए। आर को दर्शन शास्त्र पसंद है, पसंदीदा खेल हॉकी है। जिसे फुटबॉल पसंद है उसे अंग्रेजी पसंद है। ये हिडन स्टेटमेंट है, छिपी हुई जानकारी। इसको डायरेक्ट हम टेबल में नहीं भर सकते हैं, तो साइड में लिखना है, जिसे फुटबॉल पसंद है उसे अंग्रेजी पसंद है। जिसे फुटबॉल पसंद है उसे अंग्रेजी पसंद है। इसका यूज हम लास्ट में करेंगे। बैडमिंटन या टेबल टेनिस टी का पसंदीदा खेल नहीं है। टी का पसंदीदा खेल बैडमिंटन भी नहीं है और टेबल टेनिस भी नहीं है। नहीं है तो घेर देना है ताकि ध्यान में रहेगा। नहीं है, ध्यान देंगे, बैडमिंटन या टेबल टेनिस टी का पसंदीदा खेल नहीं है, तो टी के सामने खेल में बैडमिंटन टेबल टेनिस को घेरना पड़ेगा। घेर देने का मतलब पसंद नहीं है। भी को ना तो इतिहास नहीं जीव विज्ञान पसंद है। भी को ना तो इतिहास और ना ही जीव विज्ञान पसंद है। भी के सामने विषय में इतिहास और जीव विज्ञान को घेर देना है।
भी को ना तो इतिहास पसंद है, नहीं जीव विज्ञान पसंद है। तो भी के सामने विषय में इतिहास और जीव विज्ञान को घेर देना है। बास्केटबॉल जिसका पसंदीदा खेल है, उसे भौतिकी पसंद नहीं है। ध्यान देंगे, बास्केटबॉल वाले को भौतिकी पसंद नहीं है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखिए ताकि ध्यान रहेगा। बास्केटबॉल वाले को भौतिकी पसंद नहीं है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखे हैं, इसका यूज लास्ट में करेंगे। बास्केटबॉल जिसका पसंदीदा खेल है, उसे भौतिकी पसंद नहीं है। डब्लू को रसायन पसंद है। डब्लू सामने विषय में रसायन को लिखिए। और उसका पसंदीदा खेल वॉलीबॉल है। डब्लू का पसंदीदा खेल वॉलीबॉल है। डब्लू सामने खेल में वॉलीबॉल डालिए। एस को भूगोल पसंद है। एस के सामने विषय में भूगोल रखिए। एस के सामने विषय में भूगोल रखिए। क्यू का पसंदीदा खेल बैडमिंटन है। क्यू के सामने खेल में बैडमिंटन रखिए। भी को अंग्रेजी पसंद नहीं है। भी के सामने विषय में अंग्रेजी को घेरिए। क्योंकि भी को अंग्रेजी पसंद नहीं है, भी के सामने विषय में अंग्रेजी को घेरिए। भी को अंग्रेजी पसंद नहीं है और बास्केटबॉल उसका पसंदीदा खेल नहीं है। भी का पसंदीदा खेल बास्केटबॉल नहीं है, तो भी के सामने खेल में बास्केटबॉल को घेरना है। पी का पसंदीदा खेल क्रिकेट है। पी का पसंदीदा खेल क्रिकेट है। पी के सामने खेल में क्रिकेट रखिए। जिसका पसंदीदा खेल बैडमिंटन है, उसे जीव विज्ञान पसंद नहीं है। तो बैडमिंटन किसका पसंदीदा खेल है, देख सकते हैं क्यू का। बैडमिंटन क्यू का पसंदीदा खेल है, इसे जीव विज्ञान पसंद नहीं होगा। तो क्यू के सामने विषय में जीव विज्ञान को घेरिए। अब जो हिडन स्टेटमेंट लिखे थे, उसको उठाकर टेबल में रखना है। तो अंग्रेजी और फुटबॉल को पहले रखना है। कहां रखेंगे? जिसका दोनों तरफ खाली है। विषय में अंग्रेजी भरना पड़ेगा, खेल में फुटबॉल भरना पड़ेगा। उसके लिए दोनों तरफ जो है खाली होना चाहिए। तो दोनों तरफ किसका किसका खाली है, ध्यान देंगी। दोनों तरफ खाली है भी का। भी का दोनों तरफ खाली है। भी का और टी का। भी और टी का दोनों तरफ खाली है। तो ध्यान देंगे, भी में अंग्रेजी नहीं है तो फुटबॉल नहीं होगा। भी में अंग्रेजी घेरा हुआ है।
मतलब भी में अंग्रेजी नहीं है तो फुटबॉल नहीं होगा। भी में अंग्रेजी नहीं है तो फुटबॉल नहीं होगा, तो किस में होगा? टी में। टी में अंग्रेजी भी होगा और फुटबॉल भी होगा। सबसे पहले हम विषय को क्लियर करते हैं। विषय में 3 व्यक्ति का पता नहीं चला है अभी तक। पी का विषय मालूम नहीं है, क्यू का विषय मालूम नहीं है और भी का विषय मालूम नहीं है। जिसका मालूम नहीं है उसी को देखेंगे। पी का विषय मालूम नहीं है, क्यू का विषय मालूम नहीं है, भी का विषय मालूम नहीं है, तो ध्यान देंगे जीव विज्ञान क्यू में नहीं है, भी में नहीं है, तो पी में होगा। 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति का जीव विज्ञान नहीं है, जीव विज्ञान क्यू का नहीं है और भी का नहीं है, तो जीव विज्ञान होगा पी का। इतिहास, इतिहास देखिए भी में नहीं है तो क्यू में होगा। इतिहास भी में नहीं है तो क्यू में होगा। तो भी में कौन विषय होगा जो बच गया है? जीव विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, अंग्रेजी हो गया, रसायन हो गया, एक भौतिकी बचा हुआ है। भौतिकी कहीं नहीं डाले हैं, तो भौतिकी कहां होगा? भी में। भौतिकी कहां होगा? भी में। इधर खेल को अब देख लेते हैं। जिसे बास्केटबॉल पसंद है उसे भौतिकी पसंद नहीं है। जिसे बास्केटबॉल पसंद है उसे भौतिकी पसंद नहीं है। तो भौतिकी भी को पसंद है तो इसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है। ध्यान देंगे खेल में जो है 2 ही का बचा है। खेल में किसका किसका बचा है? एक एस का बचा हुआ है और एक भी का। तो बास्केटबॉल भी में नहीं है तो एस में होगा। तो भी में कौन सा खेल होगा जो बचा है? क्रिकेट दर्शाए हैं, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल दर्शाए हैं। किसको नहीं दर्शाए हैं? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कहीं दर्शाए नहीं है। तो भी जो बचा है, भी का जो खेल बचा है वहां टेबल टेनिस को डालिए। शॉर्ट में लिखते हैं, समय को बचाने के लिए शॉर्ट में लिखना है टेबल टेनिस। सॉल्यूशन हो चुका है। आप क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पी को कौन विषय पसंद है? पी को जीव विज्ञान पसंद है। इतिहास किसे पसंद है? इतिहास क्यों को पसंद है? क्यों को इतिहास पसंद है और खेल में बैडमिंटन। क्यों का पसंदीदा खेल क्या है? बैडमिंटन। बास्केटबॉल किसका पसंदीदा खेल है?
बास्केटबॉल एस का पसंदीदा खेल है। टी को कौन सा विषय पसंद है? ध्यान देंगे, टी को कौन सा विषय पसंद है? टी को भौतिकी पसंद है। टी को भौतिकी पसंद है। टी को भौतिकी ने अंग्रेजी पसंद है। टी को अंग्रेजी पसंद है। ध्यान देंगे, टी को अंग्रेजी पसंद है। 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 अंग्रेजी यहां कहीं नहीं है, इनमें से कोई नहीं दीजिए। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 सदस्य एल, एच, के, टी, एफ, जे और आर 7 अलग अलग देशों यूएसए, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक अलग अलग खेल का प्रतियोगी है, यथा वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल। व्यक्तियों, देशों और खेलों का क्रम जरूर नहीं इसी क्रम में है। व्यक्ति 7 हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक देश का प्रतिनिधित्व करेगा। हर एक अलग खेल का प्रतियोगी है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक खेल का प्रतियोगी होगा। ध्यान देंगे, तो पर्सन्स को पहले लिखते हैं। टेबल को 2 पार्ट में बांट दिए हैं, एक तरफ खेल, दूसरी तरफ देश। तो शुरू करते हैं कि तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। एक सामने खेल में तीरंदाजी देश के साथ देश में चीन लिख दिए हैं। टी यूएसए का प्रतिनिधि है। टी यूएसए का प्रतिनिधि है। ठीक सामने देश में यूएसए डाल देते हैं। लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं। टी वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं है। तो ठीक सामने खेल में वॉलीबॉल, राइफल शूटिंग को घेरना है, नहीं के लिए घेरना है। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी का प्रतियोगी है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है मुक्केबाजी का प्रतियोगी है। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है मुक्केबाजी का प्रतियोगी है। वैसे स्टेटमेंट जिसको हम टेबल में दर्शा नहीं सकते हैं, उसको साइड में लिखेंगे और इसका यूज लास्ट में करेंगे। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी प्रतियोगी है। एफ वॉलीबॉल
का प्रतियोगी है, एफ वॉलीबॉल का प्रतियोगी है। पर कोरिया के लिए नहीं, एफ के सामने देश में कोरिया को घेरना है। एफ वॉलीबॉल का प्रतियोगी है पर कोरिया के लिए नहीं। एल एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। एल एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो एल सामने खेल में एथलेटिक्स होगा, देश में ऑस्ट्रेलिया होगा। जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस की प्रतिस्पर्धा में है। जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है टेनिस के प्रतिस्पर्धा में है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे। जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ध्यान देंगे। जे सामने कोरिया और जापान को घेर देना है। जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जे के सामने देश में कोरिया और जापान को घेरिए। जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आर राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है। आर राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है। ध्यान देंगे, आर राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है। आर राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है। तो आर के सामने राइफल, खेल में राइफल लिखिए। आर राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है। आर के सामने राइफल, खेल में राइफल लिखिए। तो सबसे पहले जापान और मुक्केबाजी को फिलअप कीजिए। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है, मुक्केबाजी का प्रतियोगी है, वैसा जगह रखेंगे जिसका देश और खेल दोनों तरफ खाली होगा। ठीक है, एच का दोनों तरफ खाली है, देख सकते हैं। और जे का भी दोनों तरफ खाली है। जे और एच दोनों का दोनों तरफ खाली है। जे का भी दोनों तरफ खाली है और एच का भी। लेकिन जे में जापान नहीं है तो मुक्केबाजी नहीं होगा। जे में जापान नहीं है तो मुक्केबाजी नहीं होगा। तो कहां डालेंगे जापान मुक्केबाजी? एच में। अब रूस और टेनिस को डालना है जिसका दोनों तरफ खाली हो। तो जे में दोनों तरफ खाली है। खेल में रखिए टेनिस। देश में रखिए रूस। खेल का एक ही बचा है, देख सकते हैं। टी का खेल पता नहीं चला है। तो कौन सा खेल बचा है? फुटबॉल। फुटबॉल कहीं डलाया नहीं है। फुटबॉल कहीं डलाया नहीं है। टी का खेल बचा है, टी में फुटबॉल डालिए। देश में भी दो बचा हुआ है।
एक एफ का बचा है, एक आर का बचा है। तो कोरिया एफ में नहीं है तो आर में होगा, कोरिया एफ में नहीं है तो आर में होगा। एफ में कौन सा देश होगा? फ्रांस कहीं नहीं डलाया है, फ्रांस जो है कहीं नहीं डलाया है। एफ में फ्रांस डालिए। सॉल्यूशन हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? देख सकते हैं जे टेनिस रूस, जे टेनिस रूस सही है। जापान का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जापान का प्रतिनिधित्व एच करता है। एफ किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? एफ फ्रांस का प्रतिनिधित्व करता है। जो राइफल शूटिंग का प्रतियोगी है वह किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? राइफल शूटिंग का प्रतियोगी आर है, कोरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। टी किस खेल का प्रतियोगी है? टी फुटबॉल का प्रतियोगी है। अब आगे देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ और जी एक स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य हैं। इन्हें अलग अलग खेल अर्थात कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ब्रिज, हॉकी, फुटबॉल और लॉन टेनिस पसंद है। जरूर नहीं किसी क्रम में, इनमें से प्रत्येक को अलग अलग वाद्य अर्थात सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, बेंजो और संतूर पसंद है। जरूर नहीं किसी क्रम में। प्रत्येक का अलग अलग खेल है तो प्रत्येक का एक एक खेल होगा। प्रत्येक अलग अलग वाद्य पसंद है तो प्रत्येक को एक एक वाद्य पसंद होगा। तो ध्यान देंगे, पर्सन्स को पहले लिखना है। टेबल को दो पार्ट में बांटते हैं। टेबल को दो पार्ट में बांटते हैं, एक तरफ खेल, दूसरी तरफ संगीत वाद्य लिखते हैं। बी को कैरम और बेंजो पसंद है। बी को कैरम
और बेंजो पसंद है। ई को ब्रिज खेलना पसंद है। ई को ब्रिज खेलना पसंद है। किंतु हारमोनियम या तबला बजाना नहीं। किंतु हारमोनियम या तबला बजाना नहीं। नहीं के लिए घेरना है। ई को ब्रिज खेलना पसंद है। ई के सामने खेल में ब्रिज लिखते हैं, किंतु हारमोनियम या तबला बजाना नहीं। तो ई के सामने संगीत बाद में हारमोनियम तबला को घेर देते हैं। हॉकी खेलने वाला सितार बजाता है। हिडन स्टेटमेंट साइड में हॉकी खेलने वाला सितार बजाता है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे और इसका यूज लास्ट में करेंगे। एफ गिटार बजाता है। एफ गिटार बजाता है, किंतु टेबल टेनिस या लॉन टेनिस नहीं खेलता है। खेल में टेबल टेनिस और लॉन टेनिस को घेरना पड़ेगा। एफ गिटार बजाता है। एफ के सामने संगीत बाद में गिटार लिखते हैं, किंतु टेबल टेनिस या लॉन टेनिस खेलना पसंद नहीं करता है। एफ के सामने खेल में टेबल टेनिस लॉन टेनिस को घेर देते हैं। नहीं के लिए घेरना है। ए बैडमिंटन खेलता है और बांसुरी बजाता है। ए बैडमिंटन खेलता है। ए के सामने खेल में बैडमिंटन लिखिए और बांसुरी बजाता है, संगीत बाद में बांसुरी लिखिए और बांसुरी बजाता है। ए बैडमिंटन खेलता है और बांसुरी बजाता है। एक सामने खेल में बैडमिंटन लिखना है, संगीत बाद में बांसुरी लिखना है। जो लॉन टेनिस खेलता है वह तबला नहीं बजाता है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में, जो लॉन टेनिस खेलता है वह तबला नहीं बजाता है। तो लॉन टेनिस के सामने तबला को हम काटे हैं, मतलब जो लॉन टेनिस खेलता है वह तबला नहीं बजाता। सी हारमोनियम बजाता है। सी हारमोनियम बजाता है। सी के सामने संगीत बाद में हारमोनियम लिखिए। सी के सामने संगीत बाद में हारमोनियम लिखिए। और जी हॉकी खेलता है। जी के सामने खेल में हॉकी लिखिए। अब ध्यान देंगे, हॉकी खेलने वाला सितार बजाता है। हॉकी खेलने वाला सितार बजाता है। हॉकी कौन खेलता है? जी। हॉकी कौन खेलता है? जी। क्या बजाएगा? सितार। क्या बजाएगा? सितार। ध्यान देंगे, पहले संगीत बाद को देख लेते हैं।
5 का संगीत बाद क्लियर हो चुका है, डी और ई का क्लियर नहीं है, तो डी और ई में संगीत बाद भरेंगी। तबला ई में नहीं है तो डी में होगा, तबला ई में नहीं है तो डी में होगा। तो ई में कौन सा संगीत बाद होगा जो बचा हुआ है? एक संतूर बचा हुआ आप देख सकते हैं, संतूर कहीं नहीं डाले हैं, ई में संतूर हो जाएगा। जो लॉन टेनिस खेलता है वह तबला नहीं बजाता है। ध्यान देंगे, जो लॉन टेनिस खेलता है वह तबला नहीं बजाता है। तो जो तबला बजाएगा वह लॉन टेनिस नहीं खेलेगा, जो तबला बजाएगा वह लॉन टेनिस नहीं खेलेगा। जो लॉन टेनिस खेलता है वह तबला नहीं बजाता है। तो डी बजाता है तबला, डी बजाता है तबला, तो लॉन टेनिस नहीं खेलेगा। तो डी के सामने खेल में लॉन टेनिस को घेरिए। खेल में 3 का बचा हुआ है, सी का, डी का और एफ का। तो ध्यान देंगे, लॉन टेनिस डी नहीं, एफ नहीं तो सी। लॉन टेनिस डी में नहीं है, एफ में नहीं है तो सी में होगा। टेबल टेनिस एफ में नहीं है तो डी में होगा, टेबल टेनिस एफ में नहीं है तो डी में होगा, टेबल टेनिस एफ में नहीं है तो डी में होगा। एक खेल बच गया और एक एफ बच गया। देखते हैं कौन खेल बचा है, आइए देखते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल को कहीं नहीं डाले हैं, फुटबॉल को कहीं नहीं डालेंगे, डाले हैं। एफ में फुटबॉल डालिए, सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। कौन संतूर बजाता है? संतूर देख सकते हैं, ई बजाता है। डी कौन सा खेल खेलता है? डी कौन सा खेल खेलता है, ध्यान देंगे। डी टेबल टेनिस खेलता है। निम्नलिखित में से खेल व्यक्तिवाद का कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? निम्नलिखित में से खेल व्यक्तिवाद का संयोजन निश्चित रूप से सही है। बैडमिंटन बी बांसुरी, बैडमिंटन बी बांसुरी गलत है। टेबल टेनिस ई संतूर, टेबल टेनिस ई संतूर गलत है। ध्यान देंगे, लॉन टेनिस डी तबला, लॉन टेनिस डी तबला गलत है, लॉन टेनिस डी नहीं है, डी में टेबल टेनिस है, गलत है। टेबल टेनिस सी तबला ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। फुटबॉल कौन खेलता है?
फुटबॉल कौन खेलता है? ध्यान देंगे। फुटबॉल कौन खेलता है? फुटबॉल एफ खेलता है, आप देख सकते हैं। टेबल टेनिस कौन खेलता है? टेबल टेनिस डी खेलता है। ध्यान देंगे बच्चे, आज इतना ही रहेगा। मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूं, मेरा वीडियो आप यदि आप देखते हैं तो प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन निश्चित रूप से 100% बनेगा। आज इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।